माँ बगलामुखी की कहानी और मंदिर में मत्था टेकने से होती है हर मुराद पूरी। पांडवों को भी मिली थी जीत। जाने इस प्राचीन मंदिर के बारे में। देवी बगलामुखी जी के संदर्भ में एक बहुत बड़ा कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने वाला था। इससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है और अनेकों लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना संभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वह भगवान शिव को स्मरण कर लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु ने तप करके महा त्रिपुरा सुंदरी को प्रसन्न किया। देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्र झील में जल क्रीड़ा करती हुई महातिप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रिलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती माँ बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। मन मोह लेती है माँ बगलामुखी की मूर्ति। माता बगलामुखी का यह मंदिर मध्य प्रदेश के आगरा मालवा जिले के नलखेड़ा कस्बे में लखुंदर नदी के किनारे स्थित है। माँ बगलामुखी की यह प्रतिमा पीताम्बर स्वरूप की है। सिद्धिदात्री माँ बगलामुखी के एक और धन की देव माता लक्ष्मी और दूसरी तरफ विद्या देवी सरस्वती विराजमान है। माँ बगलामुखी की मूर्ति पीताम्बर के होने की वजह से यहाँ पीले रंग की पूजा सामग्री चढ़ाई जाती है। पीला कपड़ा, पीली चुनरी, पीले रंग की मिठाई और पीले फूल माता रानी को अर्पित किए जाते हैं। मंदिर की पिछली दीवार पर पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए स्वस्तिक बनाया जाता है। प्रातः काल में सूर्योदय से पहले ही सिंहमुखी द्वार से प्रवेश के साथ ही भक्तों का मां के दरबार में हाजिरी लगाना प्रारंभ हो जाता है। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए अर्जी लगाने का सिलसिला अनादिकाल से चला आ रहा है। भक्ति की और उपासना की अनोखी डोर भक्तों को मां के आशीर्वाद से बांधे हुए खास दृश्य निर्मित करती है। मूर्ति की स्थापना के साथ जलने वाली अखंड ज्योत आस्था को प्रकाशमान किए हुए हैं। माँ बगलामुखी मंदिर से जुड़ी मान्यता। माँ बगलामुखी की इस विचित्र और चमत्कारी मूर्ति की स्थापना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। किंवदंती है कि यह मूर्ति स्वयं सिद्ध प्राप्त हुई है। काल गणना के हिसाब से यह स्थान करीब 5000 साल पहले से स्थापित है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव जब विपत्ति में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें माँ बगलामुखी के इस स्थान की उपासना करने के लिए कहा था। तब माँ की मूर्ति एक चबूतरे पर विराजित थी। पांडवों ने इस त्रिगुण शक्ति स्वरूप की आराधना कर विपत्ति से मुक्ति पाई और अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। वह एक ऐसा शक्ति स्वरूप है जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी के दुखों का निवारण करती है। साथ ही माँ शत्रु की वाणी और गति का नाश करती है और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती है। माँ बगलामुखी मंदिर में हवन करने का है विशेष महत्व। मंदिर परिसर में एक हवन कुंड मौजूद है, जिसमें सभी भक्तगण अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आहुति देते हैं। नवरात्र के दौरान हवन की क्रियाओं को संपन्न करने का विशेष महत्व है। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले इस हवन में तिल, जौ, घी, नारियल आदि का होम करते हैं। कहते हैं कि माता के सामने हवन करने से सफलता के अवसर दोगुने हो जाते हैं। माँ बगलामुखी मंदिर की खासियत। माँ बगलामुखी के इस मंदिर का शिल्प नयनों को सुकून देने वाला है। मंदिर के मौजूदा स्वरूप का निर्माण करीब 1500 साल पहले राजा विक्रमादित्य के काल में हुआ। गर्भगृह की दीवारों की मोटाई 3 फीट के आसपास है। दीवारों की बाहर की तरफ की गई कलाकृति आकर्षक और पुरातत्व गाथा को प्रतिबंधित करती है। मंदिर के ठीक सामने 80 फीट ऊंची दीपमाला दिव्य
ज्योत को अलंकृत करती हुई विक्रमादित्य के शासनकाल के अनुपम निर्माण की और एक कहानी बयान करती है। मंदिर में 16 खंभों का खंभा सभा मंडप बना हुआ है जो करीब 250 साल पहले बनाया गया है। शिलालेख पर अंकित वर्ण से मालूम होता है कि इस सभी सभा मंडप का निर्माण संवत 1815 में कारीगर तुलाराम से कराया गया था। बगलामुखी के इस मंदिर के आसपास की संरचना देवी शक्ति के साक्षात होने का प्रमाण करती है। मंदिर के उत्तर दिशा में भैरव महाराज का स्थान है। पूर्व में हनुमान जी की प्रतिमा, मंदिर के पीछे लखुंदर नदी बहती है। दक्षिण भाग में राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। कृष्ण मंदिर के पास ही शंकर पार्वती और नंदी को स्थापित किया गया है। मंदिर परिसर में संत महात्माओं की 17 समाधियां और उनकी चरण पादुकाएं हैं। महात्माओं द्वारा यहाँ ली गई जिंदा समाधियां सत्य का प्रमाण है कि इस स्थान पर देवता का कोई वास है। मूल मंदिर के दक्षिण में बाहर की तरफ एक शिव मंदिर बना है जो पहले मठ के रूप में था। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।